हृदय से शुभकामना देता हूं कि आप एक्सपोर्ट की दुनिया में जितना आगे बढ़े हैं उससे 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और दैट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रॉन्ग विल पावर। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, पूरे दुनिया को मुट्ठी में बंद कर सकते हैं। इंसान के अंदर इतनी ताकत है, इसलिए अपने आप को कभी लिमिट मत कीजिएगा। जिस दिन इंसान अपने आप को लिमिट कर देता है उसी दिन उसका डेथ हो जाता है। जीवित इंसान रहते हुए भी अगर वो लिमिट हो गया कि नहीं मैं तो बहुत खुश हूं, मेरा परिवार सुखी है, मेरा बाल बच्चा भी अच्छा पढ़ लिख लिया, मेरा तो अपना घर भी बना हुआ है, मेरे इतने शौक मौज सब पूरे हो रहे हैं, मन में जिस दिन ये बात आ गया कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड विथ माय लाइफ, तो आप उस दिन अपने आप को उस रेस से अलग कर लेते हैं। और अभी एक किताब मिला है हमें, आपका अभी क्या नाम हुआ लास्ट, वीर सागर साहब का एक बुक हमको मिला है। मैं अभी देख रहा था, हेडलाइन ही चैलेंजिंग है, तो अंदर पढ़ने के बाद क्या होगा। नाम भी वीर सागर है इनका। कुछ पढ़ने से भी बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। जब हम अब्राहम लिंकन का, ऐसे बहुत सारे लोगों का जीवनी जब देखते हैं तब लगता है कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो मैं क्या उम्मीद रखूं कि आज जो हमने मोटिवेशनल आपसे मुलाकात किया है, अगली बार इससे हम 100 गुना ज्यादा है कि जब हम 100 गुना ज्यादा आगे जाएंगे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपका एक्सपोर्ट का सिस्टम भी और अपग्रेड होगा। और आने वाले समय में, मैंने अभी कहा है लव अग्रवाल साहब तो नहीं आए, लेकिन आप से मैं अनुरोध करूंगा कि जो ऑफिस है डीजीएफटी का वो बिहार में खुलना चाहिए, क्योंकि जब तक बिहार में आपका ऑफिस नहीं खुलेगा तब तक हम बहुत ज्यादा इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो एक तो हम लोग अनुरोध करेंगे कि उसका ऑफिस यहाँ खुले। दूसरा SEZ का जो हमारा अभी आपने 2 जगह हमको दिया है, तो इतना बड़ा बिहार की आबादी 14 करोड़ 15 करोड़ की आबादी, और रोज कुंदन जी जो है हमारे एक इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं, तो जब लेकर आ रहे हैं इनकी टीम जो है, तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। वाजिब है कि जब प्रोडक्शन होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। दैट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन एंड बिजनेस। तो हमारा डिमांड भी है, हमारा सप्लाई भी है, बिकॉज ऑफ वी हैव सफिशिएंट पॉपुलेशन इन द बिहार, 14 करोड़, मोर देन 14 करोड़। तो 14 करोड़ का आदमी तो कुछ ना कुछ दवाई भी खाता है, खाना भी खाता है, अपना शौक मौज भी पूरा करता है। तो 14 करोड़ पीपुल का जो बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है ये, यहाँ तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा ही, क्योंकि उसके बगैर तो कोई जी नहीं सकता है। इसलिए उस पॉपुलेशन को देखते हुए आप ये उम्मीद रखें कि यहाँ पर बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जरूरत है। तो ऑफिस तो होना चाहिए, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं हुआ, लेकिन होना चाहिए। आगे हमारा SEZ की भी संख्या बढ़नी चाहिए। और एक्सपोर्टर को हमने अभी कहा है सेक्रेटरी साहब से कि हमारी जो पॉलिसी है, एक्सपोर्ट की पॉलिसी है, और हम अपने लोगों को क्या सुविधा दे सकते हैं, क्या फायदा पहुंचा सकते हैं, इस बात की चिंता हमें करना है। और जरूरत पड़े तो एक्सपोर्ट पॉलिसी में हमको अमेंडमेंट भी करना चाहिए, जिससे कि सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम सुविधा देकर और आगे बढ़ाने का काम करें। आप जब सुविधा पाएंगे, आपको जब फैसिलिटी मिलेगा, तो हमारे पॉलिसी को देखकर देश और दुनिया यहाँ आएगा। क्योंकि आज के जमाने में जब तक आप सरकार हाथ ढीला नहीं करेगा तो कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। ज्यादा सामान का उपयोग करते हैं, और SEZ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिससे कि ज्यादा इंडस्ट्री खुले, ज्यादा लोगों को सुविधा मिले, तो SEZ की भी संख्या अभी मात्र 2 ही है। तो इसको और भी आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार से हम अनुरोध करेंगे। अपने सभी एक्सपोर्टर को हमने शुभकामना दिया है कि आप और भी जो है अपने एक्सपोर्ट के और माध्यम से जो है बिहार को विकसित बिहार का सपना पूरा करें। और हमने अपने पदाधिकारी से अनुरोध किया है कि जो हमारा एक्सपोर्ट पॉलिसी है, तो उसको और जरूरत पड़े तो अमेंडमेंट करने के लिए, तो एक्सपोर्ट पॉलिसी को अमेंडमेंट करके जो हमारे एक्सपोर्टर हैं और उनको सुविधा देंगे। क्योंकि बिहार बहुत बड़ा मार्केट है, 14 करोड़ लोग तो यहाँ के निवासी हैं, इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है जहां पर कि कोई भी प्रोडक्शन, अगर दवाई भी आता है तो 14 करोड़ में अगर हमारा 2 करोड़ लोग ही दवाई उपयोग करता है तो बहुत बड़ा मार्केट है। कोई भी चीज, खाने पीने का सामान हो, मोबाइल हो, कोई साइकिल हो, कोई भी किसी तरह का रोजमर्रा चीज जो है बिहार में सबसे ज्यादा बिक्री होता है। हम अभी एक यहाँ पर जो है प्रेफरेंस पॉलिसी ला रहे हैं
कि जो बिहार में सामान बनाएगा बिहार सरकार उसी का सामान खरीदेगा। यानी हम बाध्य करेंगे सभी कंपनी को कि आप आके बिहार में जो है अपना फैक्ट्री लगाइए और परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी के तहत हम सामान उसी का लेंगे जो बिहार में प्रोडक्शन करेगा। तो एक बहुत अच्छा पॉलिसी भी हम लाने जा रहे हैं जिससे उनको हम बाध्य कर देंगे बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए। सामान हम उपयोग करें, सामान हम खरीद करें और दूसरे प्रदेश में सामान बनेगा, ऐसा क्यों होगा? हम अपने यहां बनाएंगे। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, तो हम वोकल फॉर लोकल के लिए जो है आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।